दोस्त होना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। कल आई थी मेरे घर मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड, बहुत अच्छी सी दोस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे ख़ानादारी में खुश आमदीद। सुबह ही सुबह बहुत ही मज़ेदार लजीज़ बैंगन का पराठा, साथ में गरम गरम सी चाय, बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ नाश्ता इंजॉय किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का शुक्र अदा किया कि उसने अपने बंदे को कितनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। और ये आप मिलेंगे आज मेरी प्यारी सी बेटी फ़ाकिहा से, क्योंकि अब ये माशाल्लाह से हो गई हैं 3.5 साल की। इनको बहुत शौक़ आता है अपने बहन भाइयों के साथ ट्यूशन जाने का। इन्होंने छोटे से बैग में अपनी डॉट्स वाली कापियाँ, पेंसिल, रेज, शॉप वगैरह रख ली है और अब ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं अपनी सिस्टर के साथ ट्यूशन जाने के लिए। ट्यूशन में जाके इन्होंने खेलना है, शरारतें करनी है, टीचर को परेशान करना है, यही सब कुछ करके ये ट्यूशन पढ़ के वापस आ जाएंगी। और ये देखें, ये मज़े मज़े की है, बहुत ही यमी सी फ्रूट चाट है, साथ में गोल गप्पे हैं, साथ में बहुत ही यमी सा केक है। क्योंकि आज आई थी मेरी बहुत प्यारी दोस्त, बहुत अच्छी फ्रेंड आई थी मेरे घर पे। असल में हुआ ये था कि जुमे का दिन था और हम लोग खाना शाना खा के ना बड़े ही रिलैक्स होके बैठे हुए थे। जुमे वाले दिन मतलब अब्बू भी आए हुए थे, छोटा भाई भी आया हुआ था और बच्चों के बाबा भी थे। खाना शाना खा लिया, बच्चों को ट्यूशन के लिए तैयार कर दिया, घर के काम शाम करके ना रिलैक्स से हम बैठे होते हैं। और अचानक से कोई आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब जो थोड़ी सी बेड की चादर थोड़ी सी फैली हुई है, बच्चों ने जूते बाहर बिखेरे हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को जल्दी से भागम भाग हमें ना कहीं से पता चल गया था कि मेरे घर ना मेहमान आ रहे हैं। मतलब मेहमान के आने से सिर्फ 10 मिनट पहले हमें पता चला, क्योंकि हम खाना शाना खा के बड़े ही रिलैक्स मूड में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। घर तो सुबह ही सारा हम काम काज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों वाले घरों में थोड़ी बहुत चीज़ें ना फैली हुई होती हैं। जुमे का दिन हो, जब सब घर पे होते हैं, या इतवार का दिन हो, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फैल जाती हैं। लेकिन अचानक से कोई आपके बहुत करीबी फ्रेंड आ जाए ना, तो बड़ी शर्मिंदगी का एहसास होता है कि छोटा सा घर हो, एक ही कमरा हो, वही हमारा डाइनिंग रूम, वही हमारा ड्राइंग रूम, वही हमारा टीवी रूम, वही हमारा टीवी लॉन्च, वही हमारा खाने पीने और बैठने का कमरा हो, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। 10 मिनट में मैंने पूरे घर को साफ़ किया और मेरी बेटी ने पूरे किचन को साफ़ किया और मेहमानों की हमने अच्छे से खातिर तवाज़ा की। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई हमें इन सब मेहमानों से मिल के। और बाद में बच्चों के बाबा और हम सब इतना हंसे कि हम कितने रिलैक्स होके बैठे हुए थे और एकदम हमें पता चला कि मेहमान आ रहे हैं। क्योंकि खाना खा के ना ऐसे सुस्ती सी आ जाती है, नमाज़ वगैरह हमने पढ़ ली थी जुमे की, तो जब पता चला कि मेहमान आ रहे हैं, बस फिर भागम भाग हमने पूरे घर को साफ़ किया। और मेहमानों के आने से पहले पहले पूरा घर नीट हो चुका था। इतना गंद तो नहीं था, बस चीज़ें वगैरह समेटनी थी, किचन साफ़ करना था। तो बस बहुत अच्छा लगा मेहमानों से आने से। मेहमान अल्लाह ताला की रहमत है और अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि आप मेहमानों की इज़्ज़त अफ़ज़ाई करें। तो बहुत अच्छा लगा मुझे अपनी फ्रेंड का मेरे घर आना, और वो यमी सा केक भी अपने साथ लेके आई थी। और ये हैं कुछ कल के मनाज़िर हैं जो मैंने कल आपके साथ शेयर करने थे, लेकिन ना व्लॉग लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने कल आपको नहीं दिखाया था। असल में ना मैं और मेरी छोटी सिस्टर ना बाज़ार गए थे, तो मैंने कहा चलें आपको अपने शहर के मसरूफ़ तरीन बाज़ार दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है व्लॉगिंग करना बाज़ार में जाके, लेकिन मैंने कहा चलें अपनी यूट्यूब की जो एक प्यारी सी फैमिली बन गई है, उनको मैं दिखाती हूँ अपने शहर के प्यारे प्यारे से बाज़ार। हमें ना कुछ सामान लेना था, मुझे भी ईद के लिए कुछ कपड़े, जूते, चीज़ें वगैरह लेनी है, लेकिन उसके लिए ना मैं बच्चों के बाबा के साथ बाज़ार जाऊंगी। ये मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के साथ, मेरी सिस्टर को कुछ सामान लेना था। तो ईद अभी आने में काफ़ी टाइम है, रमज़ान आने में भी काफ़ी टाइम है, तो अभी से ही बाज़ारों में ना बहुत रश हो गया है। ये तकरीबन हम घर के काम काज ख़त्म करके बच्चों को ट्यूशन के लिए रवाना करके हम तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे बाज़ार गए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी रश था। और ये देखें, ये चूड़ियों वाली बहुत प्यारी मतलब चूड़ियाँ थी। ये अंकल हैं इधर हमारे बाज़ार में चूड़ियों वाले, तो बहुत अच्छी चूड़ियाँ थी, लेकिन चूड़ियों के रेट बहुत ज़्यादा थे। और बच्चों की ज्वेलरी, एसेसरीज़, बालों में लगाने के लिए पिन्ने, पोनियाँ, कैचर, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई थी। इसके अंदर से कुछ चीज़ें लेनी थी हमें, जो सामान हमें चाहिए था वो हमने लिया। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, हमें ना बाज़ार में काफ़ी मतलब चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी, तो हम सब कुछ ही देख रहे थे और साथ साथ में ना मैं वीडियो भी शूट करती जा रही थी हर चीज़ की, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। थोड़ा सा इंसान को ना आइडिया हो जाता है, जहन बन जाता है कि हम ये चीज़ ख़रीद लें कपड़ों के साथ, जूतों के साथ। और हमारा जो शहर है ना, बहुत ही प्यारा शहर है, बहुत ही खूबसूरत इसके बाज़ार, हर चीज़ यहाँ पर मुनासिब और अच्छी कीमत पर मिल जाती है। बहुत बड़ी बड़ी भी दुकानें हैं, अगर आप ख़रीद सकते हैं तो बड़ी
बड़ी भी दुकानों पे, ब्रांड की दुकानों पे भी जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम मिडिल क्लास फैमिली हैं तो हमारे लिए बाज़ार, मेन बाज़ार, मार्केट सब कुछ है, अपनी रेंज के मुताबिक आप सब कुछ ख़रीद सकते हैं। बस फिर मेरी बहन ने घुमाया मुझे पूरा बाज़ार। उसके बाद हम लोग चलते चलते मुझे ये ले गई, आगे हम लोग चले गए। हमें वहाँ से कुछ शीट्स वगैरह लेनी थी, वो काफ़ी रेलवे लाइन पे जाके था। तो मैं अपनी सिस्टर को बोल रही थी कि मैं थक गई हूँ, प्लीज़ रिक्शे पे बैठ जाते हैं। ये जो छोटी बहनें होती हैं ना, बहुत लाड भी करती हैं तो बहुत डांट भी लगाती हैं। मुझे बोल रही थी नहीं हरगिज़ रिक्शे पे नहीं बैठना, वॉक करके जाएंगे। मैंने कहा मैं थक चुकी हूँ, घर से मैं कपड़े धो के खाना बना के फिर निकली हूँ, मुझसे नहीं चला जा रहा है। लेकिन मजाल है मेरी सिस्टर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच के पैदल ही उसने पूरा बाज़ार और पूरा रेलवे लाइन तक गए। ये थोक की बड़ी वाली दुकान थी, यहाँ से हमें कुछ शीट्स लेनी थी। ये मतलब इनकी कीमत भी मुनासिब होती है, और जब हम ऐसे बड़ी दुकान पे जाते हैं ना तो यहाँ पर हमें कीमत भी बहुत ज़्यादा ना मुनासिब मिल जाती है। तो मैं अपनी बहन को बोल रही थी कि मेरी ना इधर मतलब कमर के जो साइड वाला जो एक हिस्सा होता है ना हमारी कमर के, वहाँ पे ना ऐसे दर्द सी होने लगी है। मुझे बोलती है मैं घर जाके ना आपको दबा दूँगी। और ये चूड़ियों वाली आंटी थी, इनके पास बहुत अच्छी चूड़ियाँ थी, लेकिन इनका रेट बहुत ही हाई था। बस इनका रेट पूछा और रेट पूछने के बाद हम आगे चल पड़े। देखें हम कितना बाज़ार में घूमे हैं। हम ज़ोहर के बाद निकले थे और ये असर के बाद का वक़्त हो गया, और इस वक्त भी हम बाज़ार में घूम रहे थे। तो मैंने सिस्टर को बोला कि जल्दी जल्दी शॉपिंग क्लोज़ करते हैं और घर चलते हैं। यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।